अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे उर्दू के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मैं पहले से जमा करके रखा करती थी। तो इसमें हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है उर्दू की ज़बान का लफ्ज़ है, तो उर्दू है तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। जुज़ कहकर कुल मुराद लेना, ये तारीफ़ किसके ज़ैल में आती है? ये तारीफ़ आती है मजाज़ मुरसल में आती है तारीफ़ के जुज़ कहकर कुल मुराद लेना। मरसिया से मुताल्लिक़ कौन सी इस्तिलाह है? मरसिया से मुताल्लिक़ कौन सी इस्तिलाह है? तो रजज़ जो है वो मरसिया से मुताल्लिक़ है। इसके बाद है शूरपन नासे ने ज़ख़म पर नमक छिड़का, आपसे कोई पूछे तुमने क्या मज़ा पाया? शूर नमक मज़ा में क्या फ़र्क है? तो इसमें रियायत लफ्ज़ी है। इसके बाद है अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? तो अलीगढ़ तहरीक जो है वो 19वीं सदी की तहरीक है। इसके बाद है यहाँ पर मौलाना ने सर झुकाकर कहा मैं हसीन हूँ, किसका मिसरा है? तो ये मिसरा है जोश का मिसरा है। इसके बाद है मवाज़ना अनीस व दबीर किसकी तसनीफ़ है? तो मवाज़ना अनीस व दबीर शिबली नोमानी की तसनीफ़ है। ताज़ियत हिंद का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? तो मास्टर रामचंद्र ने ताज़ियत हिंद का उर्दू तर्जुमा किया था। रेख्ता का लफ्ज़ किस ज़बान के लिए इस्तेमाल होता था? तो रेख्ता का लफ्ज़ उर्दू के लिए इस्तेमाल होता था। प्रेमचंद का निर्मला क्या है? प्रेमचंद का निर्मला क्या है? नावल है। रिसाला ज़माना किसने जारी किया? तो रिसाला ज़माना जारी किया मुंशी दया नारायण निगम ने। खुदबात अहमदिया का मुसन्निफ़ कौन है? तो सर सैयद अहमद खां जो है खुदबात अहमदिया के मुसन्निफ़ है। अंगारे किसका मजमुआ है? अंगारे जो है अफसानों का मजमुआ है। किसने कहा था कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई? महमूद शिरानी ने कहा था कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। मुसद्दस मद्दुजज़र इस्लाम किसने लिखी? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसद्दस मद्दुजज़र इस्लाम लिखी। नफ्सियाती तनकीद में अदब का मुताला, तो ये क्या है? जज्बात इंसानी की कशमकश की रोशनी में होता है। तो नफ्सियाती तनकीद में अदब का मुताला जो है वो जज्बात इंसानी की कशमकश में होता है। तशबिया किसे कहते हैं? तशबिया एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मुमासिल बताना, इसको कहते हैं तशबिया। इसके बाद है अपभ्रंश कौन सी ज़बान है? तो अपभ्रंश जो है द्रावड़ी और आर्याई के इम्तिजाज से पैदा होने वाली ज़बान है अपभ्रंश। द्रावड़ी और आर्याई के इम्तिजाज से जो ज़बान पैदा हुई उसे अपभ्रंश कहते हैं। इसके बाद है मंतज़ल में इल्म बयान से मुतालिक कौन सा लफ्ज़ है? तो तशबिया जो है इल्म बयान से मुतालिक लफ्ज़ है। इसके बाद है इस शेर में दावा वारस्तगी के मायने हैं। दावा उल्फत गुल से गलत है दावा वारस्तगी। शुरू है बावस्फ आज़ादी गिरफ्तार चमन, जिसमें दावा जानिसारी है। इसके बाद है यहाँ पर फसैन आज़ाद के बारे में कौन सी बात दुरुस्त है? तो इसमें क्या है? लखनऊ की तहजीब की क्या है? अक्कासी की गई है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। इसमें लखनऊ की तहजीब की अक्कासी की गई है फसाने अजायब में, और ये लिखा था पंडित रतननाथ सरशान ने। इसके बाद है उर्दू नस्र का आगाज़ किस इदारे में हुआ? तो उर्दू नस्र का आज़ाद जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ। इसके बाद है उर्दू का मनसब क्या है? हिंदुस्तान की सानवी ज़बान है उर्दू। इसके बाद है तशबिया और इस्तियारे में गहरा ताल्लुक़ ये है कि इस्तियारे में, तो आंसर सही है मुशब्बा मुशब्बा करार दिया जाता है। इसके बाद है जीम को किसकी कलीदी शनाख्त बताया गया है? तो जीम को ब्रुज भाषा की कलीदी शनाख्त बताया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन है आज़ाद की आब हयात का मौजू है उर्दू शायरी की तारीख़। फ़िराक गोरखपुरी की रुबाइयों के मजमूए का क्या नाम है? तो फ़िराक गोरखपुरी की रुबाइयों के मजमूए का नाम है रूप। और फ़िराक गोरखपुरी रघुपति, उनका असल नाम था रघुपति साहब फ़िराक गोरखपुरी। इसके बाद है यहाँ पर शब खून के ज़रिए किस अदबी तहरीक को फ़रोग़ मिला? जदीदियत की तहरीक को शब खून के ज़रिए फ़रोग़ मिला। इस्मत चुगताई के नावल का क्या नाम है? तो टेढ़ी लकीर जो है इस्मत चुगताई के नावल का नाम है। नेरंगे ख्याल की इम्तियाजी खसूसियत क्या है? जिसमें तमसील निगारी है नेरंगे ख्याल में। इसके बाद है यहाँ पर इस शेर में अयाम की मिसाल कौन सा लफ्ज़ है? तो इसका आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस शेर में नगमे जन है, ये क्या मायने है? गुल का जो अलम चमन चमन, यूं बुलबुल खामा नगमा जन। तो इसका सही आंसर है बी, फरियाद कर रहा है। इसके बाद है यहाँ पर रोमान और इनकलाब का इम्तिजाज की शायर के कलाम में है। तो इसका सही जवाब है जोशमली आबादी के कलाम में है। इसके बाद है मिर्ज़ा जाहिरदार बेग किस किताब का किरदार है? जिसका सही जवाब तौबत नसूह का किरदार है। गालिब का सन वफ़ात क्या है? तो 1869 जो है, 15 फरवरी 1869 गालिब का सन वफ़ात है। तरक्की पसंद तहरीक की रहनुमाई किसने की? तरक्की पसंद तहरीक की रहनुमाई की है सज्जाद ज़हीर ने। इन मुसन्निफ़ीन में मुहक़्क़िक़ कौन है? तो रशीद हसन का जो है वो मुहक़्क़िक़ है। उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई नज़रिया किसका है? तो ये नज़रिया है मसूद हुसैन खां का नज़रिया है कि उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई। इसके बाद है, इस शेर में किस नुक्ते पर जोर दिया गया? वजह बेगानगी नहीं मालूम, तुम जहाँ के हो वहाँ के हम भी है, वहाँ के हम भी है, वहदतुल वजूद है यहाँ पर। इसके बाद है यहाँ पर शुआए उम्मीद किसकी नज़्म है? तो इकबाल की नज़्म है शुआए उम्मीद। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सपाट किरदार किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है जिसके अमल में कोई दिलकशी ना हो उसे सपाट किरदार कहते हैं। कसीदा वो नज़्म है जिसमें किसी की मदह की गई हो। इसके बाद है मसनवी गोई में सर फहरिस्त किसे रखा जा सकता है? तो मीर हसन को मसनवी गोई में सर फहरिस्त रखा जा सकता है। इसके बाद है खाफिया किसे कहते हैं? खाफिया जो है अमांग अल्फाज को खाफिया कहते हैं। कसीदे की हैयत में ज़रूरी जुज़ इनमें से कोई नहीं है, रदीफ भी नहीं है, खाफिया भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद है मसनवी सहरुल बयान जो है वो खालिस हिंदुस्तानी तहजीब की अक्कास है। इसका आंसर है बेनज़ीर किस मसनवी का किरदार है? तो ये बेनज़ीर जो है सहरुल बयान का किरदार है। मंटू की कहानी टोबा टेक सिंह किस वाक़े से मुतालिक है? तो ये जो है तक़सीम हिंद से मुतालिक है। आवारा किसकी नज़्म है? तो मजाज की नज़्म है आवारा। इक़्तिसादी मसाइल के असरात अदब में ज़रूर होते हैं, ये तसव्वुर किसकी तनकीद की बुनियाद है? तो ये मार्क्सी तनकीद की बुनियाद है। के बाद है क्वेश्चन, किसने कहा था कि हमें हुस्न का म्यार बदलना होगा? तो ये कहा है प्रेमचंद ने। इसके बाद है अदब बराए ज़िंदगी किसका नुक्ते नज़र था? तो ये तरक्की पसंद तहरीक का नुक्ते नज़र था अदब बराए ज़िंदगी। यादों की बारात किसने लिखी? तो जोशमली आबादी ने यादों की बारात लिखी। आतिश गुल किसका शेरी मजमुआ है? तो ये जिगर का शेरी मजमुआ है आतिश गुल। दबिस्तान दहली का मुसन्निफ कौन है? नूरुल हसन हाशमी जो है दबिस्तान दहली के मुसन्निफ है। इसके बाद है हिंद आर्याई से किसका ताल्लुक़ नहीं है? तो भोजपुरी का ताल्लुक़ हिंद आर्याई से नहीं है। मद झैल दो नामों के जोड़े दिए गए हैं, दो में से जो ताल्लुक़ है वो तीसरे में नहीं है, इनकी निशानी कीजिए। तो मीर व गालिब में कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके बाद है यहाँ पर फसाने अजायब का सन तसनीफ़ क्या है? तो 1828 जो है फसाने अजायब